बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हस्ब साबिक हस्ब मामूल मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खैराबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। दियार गैर में रहने वाले जो मेरे लोग हैं, जो बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ दे। लेकिन वो लोग जो मुश्किलों में रह के और एक ऐसे मुआशरे में रह के, जो तकलीद मुआशरा उसमें रह के अपने प्यारों के लिए आसाइश तलाश कर रहे हैं, उनके लिए तो मेरी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इसका अजर उन्हें ज़रूर मिलेगा। आज का जो मेरा व्लॉग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें PTI में जो ये दरारें पड़ रही हैं, ग्रुपिंग पड़ रही है, इसके पीछे किसका हाथ है और कौन ये चाहता है कि PTI जो है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी ना हो सके। ये अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम के दरमियान जो लड़ाई हुई, क्या इससे PTI को कोई फ़ायदा हुआ? आज का व्लॉग मेरा बड़ा इस हवाले से अहम है कि इमरान खान की सख्त हिदायत के बाद मेरा ख्याल है कि सब जानिब ये तय कर लिया गया कि अब वो अपनी लड़ाई मीडिया में नहीं लेके आएंगे। मेरा ख्याल नहीं, जो मेरी इतलात हैं वो ये कि अलीमा खानम साहिबा को भी ये मैसेज दिया गया, समझाया गया कि आप अब इमरान खान की बहन है और आपका हक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इसका जो एक निज़ाम सिस्टम है उसमें रह के आप जद्दोजहद करो, आपकी जद्दोजहद से कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये बताया गया कि आपका पार्टी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई ढका छुपा नहीं है। आपने जब बतौर वज़ीर कश्मीर थे तो गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह PTI को जितवाया, जैसे कश्मीर का इलेक्शन जितवाया और आज तक ये वहाँ दोनों कायम है, वो कंट्रीब्यूशन PTI के लिए बहुत बड़ा है। और दूसरी बात यह कि बतौर वज़ीर आला KP के बज़ाहिर ये बड़ा आसान नज़र आता है कि कोई शख्स खड़ा होकर इस्टेब्लिशमेंट को कहे मैं तुम्हारी नहीं मानता, मैं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये पाकिस्तान है जिसके अंदर रह के, ये कोई अमेरिका थोड़ी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि जिस जनरल को मेरी बात पसंद नहीं वो बाहर निकले और जाके अपने रैंक रखे और घर चले जाए। ये पाकिस्तान है, इसका निज़ाम एक डिफरेंट है और 1947 से हम एक ख़ास किस्म के निज़ाम में आ रहे हैं। ये तो ख्वाजा आसिफ है जो कह देता है कि हाइब्रिड निज़ाम तस्लीम कर लेता, नहीं तो बाकियों को तो इतनी भी वो नहीं होती। शायद अली अमीन गंडापुर साहब को जो मुलाकात हुई इमरान खान से, उसमें इमरान खान ने बहुत हल्लाशेरी दी, एतमाद दिया कि मुझे ट्रस्ट है, आप खुल के काम करें, हाँ लेकिन पार्टी डिसिप्लिन और इमेज को ख़राब ना होने दें। और इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें यह भी बताया कि अलीमा खान मेरी बहन है, मेरी तर्जुमान है। जिसके बाद दोनों के दरमियान एक खामोश सीज़ फायर और सुलह की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आप दोनों पार्टी के लिए अहम है और मिल के अगर आप काम करेंगे तो पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा और अगर नहीं करेंगे तो पार्टी को बहुत शदीद नुकसान होगा। और दो बड़े लोग, क्योंकि अलीमा खानम ने इस इमरान खान की जो जद्दोजहद है उसे ज़िंदा किया, अडयाला के बाहर खड़े होकर हर मंगल को वो खातून वहाँ खड़ी होती है, मुकाबला करती है और उन्होंने इमरान खान का इशू को ज़िंदा रखा। दूसरी जानिब PTI के अब तक जितने बड़े इज्तिमात हुए, जलसे हुए, उसमें कहा यह जाता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अली अमीन गंडापुर साहब का था। वो चाहे पिंडी का जलसा हो, वो कोई सा भी 26 का हो, कुछ भी हो, आप लाख इल्ज़ाम दें, गाड़ी हो, ये वो, लेकिन क्या मुझे बताएं बुशरा बीबी को गोलियां चलते हुए बचाना को मतलब ज़रूरी नहीं था। तो मैं अली अमीन गंडापुर की नहीं बिल्कुल वो कर रहा, मैं एक गैर जानिबदार तजिया ये दे रहा हूँ कि इस वक्त PTI को ज़रूरत है कि अली अमीन गंडापुर, जिनका एक पोलिटिकल वज़न है, अलीमा खानम जो कि इमरान खान की बहन है और उनकी एक बहुत इज्जत है, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो इमरान खान की रिहाई के लिए बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। अगर आप ये समझें कि कोई गुस्से में आके इमरान खान अलीमा गंडापुर को कहेंगे जी आप CM छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने तो बुजदार जैसे मुर्दार को बर्दाश्त किया, जिसकी न कारकर्दगी थी, न मुंह न मत्था, जिन पाड़ो लथा वाली बात थी, लेकिन इमरान खान उसके साथ भी खड़े हुए थे। गंडापुर का तो 12 लाख कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये सिस्टम है, इतना तगड़ा सिस्टम कि इसमें रह के हमने सर्वाइव करना होता है। टकराने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। ये कोई आइन कानून इंसाफ की इमारतों वाला मुल्क तो नहीं है कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी तो इस उम्मीद पर तोड़ी कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, उन्होंने कहा वो पे तोड़ा आइन, चुपके वो मारा। चीफ जस्टिस आपका जो है वो आइन को उसने अपने जूतों पे रख लिया, तो इलेक्शन कमीशन ने आइन को उठा के वो फेंक दिया। तो पाकिस्तान में ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली दुनिया किसी और तरह की है। अली अमीन गंडापुर को ऊपर आप 100 वो कर सकते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर क्राउड पुलर भी है, उसे पता है मीडिया में कौन से जुमले कैसे हिट होते हैं। दूसरी तरफ अलीमा खानम है जिन्होंने अपने इस्तकामत से इमरान खान के केस को ज़िंदा रखा। और फिर ये इस तरह नहीं है, असल उनका इशू ये है कि वो KP के हुकूमत जो है समहाउ पंजाब की हुकूमत जो है वो 1990 के मीडिया प्लान पे चलती है, वो शायद 80 पे चल रही है। अदरवाइज़ मुझे बताएं कि पंजाब में ये कहा जा रहा है कि सैलाब जो आया है इसमें जनाब अभी सर्वे हो रहा है, फिर लोगों की इमदाद होगी और जिन लोगों को इमदाद पहुंची वो क्या पहुंची, एक चिप्स का पैकेट, एक जूस का डब्बा और उसके ऊपर मरियम की बड़ी सी तस्वीर। इतना जूस का पैकेट और चिप्स के जो डब्बा था उसकी कीमत नहीं है जितनी प्रिंटिंग की कीमत है।
ये एक दिखावे शब शबा टिकटॉक की वो है, हम इसे कहते हैं वो बड़ी बात है। एक लड़की अचानक उठती आके मरियम से कहती है मेरी माँ ने ख्वाब देखा था कि तुमने मरियम को माथा चूमने, वो हज़ारा कुड़ी चो वही कुड़ी उठ के स्टेज पे आती और सब आने देते हैं। भाई मतलब दूसरी तरफ वो लोग हैं उन्हें इस बात का पता नहीं। अब आप सुन के हैरान होंगे कि अभी पंजाब हुकूमत जो है वो सिर्फ सर्वे कर रही है, जबकि केपी के हुकूमत का दिलचस्प बात आपको बताऊं कि वो अब तक जो सैलाब के अंदर लोग जहाँ भाग हुए हैं उनको 70-80 करोड़ रुपए दे चुके हैं मुआवजा। जख्मियों को 1 अरब रुपए तक का मुआवजा पहुंच चुका है। जो मकान गिरे हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए 70 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। जो मकान मुकम्मल तबाह हुए हैं उनके लिए 1 अरब रुपए जो हैं वो अब तक केपी की हुकूमत ने दे दिए हैं। ज़ख्मियों को जो हैं वो अलहदा दे दिए हैं। ताजरों की जिनकी दुकानें तबाह हुई हैं उनको अब तक 50 करोड़ रुपए पहुँचाए जा चुके हैं। लेकिन चूँकि पंजाब का मीडिया केपी के हुकूमत के कारनामों या कारकर्दगी को 0/0 तवज्जो देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा जो हैं वो पता नहीं क्या अकेली कश्ती में हाथ हिला रही हैं और जनाब अली पंजाब दी माँ आई है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक इमरान खान का वाज़ेह क्लियर आ गया हुआ मैसेज अलीम खान को और अलीमा साहिबा को भी। वैसे तो देखा जाए तो दोनों एंड से ही शुरू हो रहे हैं और अगर ये मिल के काम करें तो कोई वजह नहीं है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है उसे कोई दफन कर। वैसे तो इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह कल्ला ही काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इन लोगों के कंट्रीब्यूशन है उनसे इनकार मुमकिन नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ये लोग मिल के काम करें और उन दोनों के दरमियान जो ये ट्रस्ट डेफिसिट डिक्लेयर हुआ है, अली अमीन गंडापुर ने भी कहीं अपने दोस्तों से और कहीं इस बात पे दुख का इजहार किया कि शायद जज्बात में उन्होंने कोई 1-2 लफ्ज़ नामुनासिब कह दिए हैं, जिसका उन्हें भी थोड़ा सा इदराक है। और दोस्तों की कोशिशों से दोनों के दरमियान सीज़ फायर भी हो गया और उन दोनों को वापस एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि सीनियर पीटीआई की क़यादत और इमरान खान ये समझते हैं कि अगर ये 2 लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक पेज पे आके खड़े हो जाएं तो पीटीआई का जो नैरेटिव है उसको दबाना, उसको झुटलाना मुमकिन नहीं है। वैसे तो इमरान खान का अकेले का एक ट्वीट ही काफ़ी होता है, लेकिन इसके बावजूद केपी की एक हुकूमत है, ताकतवर हुकूमत है और एक अक्सरियती हुकूमत है। वहाँ एक सीएम बैठा हुआ अगर इमरान खान के लिए खुल के बात करता है, और पंजाब जिसमें मरियम साहब को ये कहा जा रहा है कि शायद अब आपको क्लीन चिट मिल गई है, वहाँ पे अलीमा खानम खड़े होकर मरियम को, सिस्टम को और अपने भाई के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। तो ये लिथल कम्बिनेशन है अगर ये दोनों को समझ आए और ये समझाया जा रहा है और दोनों लीडर ज़ाहिर बच्चे नहीं है, वो मैच्योर हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी लड़ाई से पीटीआई को और इमरान खान को नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम।